हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के संबंध में। एसआईपी या सिप भी बोल देते हैं उसको। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप पैसा पे कीजिए और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो इन म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में हम लोगों ने 5 जो टॉप 5 या बेस्ट जो वो कह सकते हैं म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किए। उनकी हम आपको डिटेल देंगे कि क्यों बेस्ट है और क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर कहें तो मार्केट रिस्क के आधार पर ही देखा जाता है। अगर आप कहीं लगाने जा रहे हैं तो अपने एडवाइज़र जो भी कंसल्टेंट है उससे आप एक बार मालूम कर लें। लेकिन हम लोगों की तरफ से हमें एज़ पर रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड उनका देखें, और फंड मैनेजर जो भी मैनेज करते हैं इस फंड को, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उसके तहत हम लोगों ने बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट तैयार की है। हम आप बताएंगे आपको कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं उसमें और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं और कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो फंड्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो सभी कैटेगरी के लिए हो सकता है। मीडियम कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी, जिस भी तरह का इन्वेस्टमेंट आदमी करना चाहता है उसके तहत ये आप कर सकते हैं। कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी हैं इस लिस्ट में। यहाँ लार्ज कैप कैटेगरी में फंड जो कि नंबर 1 पे आता है हमारे अकॉर्डिंग, वो है एक्सिस बैंक का एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप, ये इस कैटेगरी में जो हमारे पास निकल करके आते हैं वो ये 3 फंड है। हम ग्रोथ फंड की बात करने जा रहे हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट में नंबर 3 पे, इन सभी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ में अगर हम जाकर देखें, इसकी डिटेल के बारे में थोड़ा मालूम करते हैं, तो जी ये है एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है। अच्छा, इसका NAV जो है, NAV है अभी फ़िलहाल जो है 39 रुपये 99 पैसे, जो कि 55 पैसा बढ़ा है पिछले डेटा के अकॉर्डिंग। NAV होता है नेट एसेट वैल्यू, जो कि फंड की वैल्यू के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है जब आप परचेज करने जाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि NAV 39.99, तो आज की डेट में इसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो 39.99 रुपये है। या नीचे आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं जो कि हमें बताता है पिछले 3 साल का रिकॉर्ड। 5 सितंबर 2018, फिर सितंबर 2019, सितंबर 2020 का रेगुलर 3 ईयर्स का यहाँ जो डेटा आपको दिया हुआ है। और शुरुआत जब हुई थी 21 मार्च 2018 में, तो इसका NAV 24.53 रुपया था और अभी करंट जो है वो 39 रुपये कुछ पैसा है। आपको मैंने बताया 39.99 पैसा है। अच्छा, रिटर्न्स इस प्रकार रहे हैं इसकी। फर्स्ट ईयर जो रिटर्न है वो 31.55% का रहा है। 3 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 17.71% का रहा है। 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 17.75% का रहा है। यहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बाइफरकेट करते हैं। एक इमेजनरी वैल्यू 15,000 रुपये दिया हुआ है, तो 15,000 में आपको ये बता रहे हैं कि अगर बैंक अकाउंट में अगर सीधा डाला रहने देते हैं पैसा 15,000 रुपये, तो एक साल में जो है वो 15,600 रुपये बनता है। अगर हम उसका फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 15,000 रुपये को, तो 15,750 रुपये होता है। लेकिन वहीं अगर इस फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो पैसा है वो 19,732 रुपये हो जाता है एक साल के अंदर। 15,000 रुपये अगर हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 20,000 रुपये के लिए अगर बात करें तो 20,000 रुपये 10 रुपये रहते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये रहेगा। यानी कि 20,000 रुपये जो है वो
इस फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 26,310 रुपये हो जाते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। रिटर्न जो है 1 साल का यहाँ बताया हुआ है 31.55% है, जो कि कॉन्स्टेंटली जो है एक रिटर्न रहा है, वो जो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड इस पर हम तो देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। और भी इसके डिटेल अगर मालूम करते हैं तो फ़ंड डिटेल कुछ इस तरीके से है। जो फ़ंड स्टार्ट हुआ है ये 5 जनवरी 2010 में स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वन टाइम जो है 5,000 रुपीज़ का है, और एक्सपेंस रेशो 1.77% है। वो एक्सपेंस रेशो आप लोग जानते हैं कि जो भी इसमें डिपॉजिट होता है या कुछ जो बीच में मीडिएटर होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उन सब का जो एक्सपेंसेस होता है वो सब इंक्लूड होता है। तो इसलिए इसका एक्सपेंस रेशो जो है वो 1.77% है। इसके अलावा और इसकी डिटेल अगर मालूम करते हैं तो यहाँ पर ये बेंचमार्क्स है निफ्टी 50 में ये लोग डील कर रहे हैं। फ़ंड पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो फ़ंड की होल्डिंग कुछ इस प्रकार से है। ये लिस्ट है इसके होल्डिंग्स की, इस म्यूचुअल फंड की, जो कि बहुतायत में पैसा जो है HDFC बैंक लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, एवेन्यू सुप्रीम मार्ट लिमिटेड और भी बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज़ में ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इनका जो सेक्टर है वो उसका रेशो कुछ इस तरीके से है कि बैंक सेक्टर में जो है वो उनका जो 24.69% का एसेट जो है वो इन्वेस्टमेंट इनका बैंक सेक्टर में है। फाइनेंस सेक्टर में करीबन 19.88% है। IT सेक्टर में करीब 16.22% है। हेल्थ केयर 5.97% है। रिटेलिंग में जो है वो 5.87% है। FMCG में 5.46% है। ऐसा अगर आप देखें तो इन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना कुछ परसेंटेज डाला हुआ है, यानी कि अगर मार्केट डाउन साइज भी होता है तो कहीं ना कहीं से रिकवर ये लोग कर सकते हैं। और होल्डिंग्स में भी आप देख पा रहे होंगे सारे ही लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, इन सब में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा। इसके अलावा आपको बता दें कि फ़ंड मैनेजर जो हैं वो हैं श्रेयस देवलकर, जिनको कि 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इनकी क्वालिफ़िकेशन है इंजीनियरिंग फ्रॉम UDCT एंड PGDM फ्रॉम JBIMS मुंबई से, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं। दूसरे जो फ़ंड मैनेजर हैं साथ में इनके हितेश दास जी, इनको 6 साल का एक्सपीरियंस है, जिनकी क्वालिफ़िकेशन है PGDM, MTech एंड BTech। तो जहाँ तक हमारा मानना है यह फ़ंड एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें दोनों तरह के ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है और SIP भी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका ओवरव्यू था। बाकी आप डिसाइड कीजिए एज़ पर डिटेल। ये काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहा है ये फंड, और चांसेस हैं कि इसमें आपको ग्रोथ ज़रूर मिले। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि जो भी म्यूचुअल फंड जो भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा उसको कंसिडर करें। जितना लंबे समय तक आप पैसा रखते हैं उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसी के साथ में हम दूसरा जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो है